हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जैसे कि आपने मेरी लास्ट क्लासेस में देखा था, लास्ट वीडियोस में देखा था, हमने मैनेजमेंट सीरीज़ जो है स्टार्ट करी थी। उसके अंदर हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे स्टडी किया था। सो टुडे आज हम लोग जो हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे बात करेंगे। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड इज़ पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। सो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट अपने लिए सेट करता है या उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना। सो वन बाय वन स्टडी करते हैं कि तीनों ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए या क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके लिए सेटअप होती है? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, बिना प्रॉफिट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है मार्केट के अंदर। आप लोगों को भी पता है, अगर आपको एक बिजनेस सेटअप करते हैं, उसके अंदर अगर आप कॉन्टिन्यूसली लॉसेज आपको इनकर हो रहे हैं, तो आप क्या उस बिजनेस को चलाएंगे? इन फ्यूचर नहीं चलाएंगे, तो आप उसे बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमें तो पता ही है कि प्रॉफिट के बिना तो कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करता, ना ही कोई भी बिजनेस इन फ्यूचर मार्केट में स्टे करता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सेकंड पॉइंट भी है सर्वाइवल। सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी होगा तो सर्वाइवल होगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा तो सर्वाइवल भी नहीं होगा। अब थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं बट आप उसके साथ साथ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक कह सकते हैं नीचे से ऊपर तक लेके जाता है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा विजन है, मिशन है, उन्हें अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। सो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड थर्ड is growth. Then coming to the next objective, that is social objectives. And what do you mean by social objectives? Social objectives are those objectives which are related to the society's well-being. और we can say that society के welfare के लिए आपने क्या किया? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जब होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? सोसाइटी से लेते हैं। तो आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे तो सोसाइटी भी आपके बारे में नहीं सोचेगी। कैसे? जैसे कि आप अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोडक्शन बैड क्वालिटी का कर रहे हैं, हाई रेट्स पे उसे बेच रहे हैं, या फिर लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ऐसी अगर आप ऐसी बिहेवियर शो करते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो बेसिकली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं होती हैं, सोसाइटी के वेलबींग के लिए नहीं होती हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सोसाइटी को ही क्या कर रहे हैं? उस पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी भी आपके प्रोडक्ट्स उस फिर नहीं खरीदेगी। जब नहीं खरीदेगी तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएँगे हम? जब प्रॉफिट नहीं होगा तो हम अपना बिज़नेस ज़्यादा समय तक कैसे उसे स्टे करके रखेंगे मार्केट के अंदर। इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अब आप आजकल एक टर्म सुनते होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो टर्म है ये बेसिकली इसी से जनरेट हुआ है, सोशल ऑब्जेक्टिव से। ये बेसिकली एक अब हर एक कंपनी जो है अपनी एक्टिविटीज़ करवाती है जो सोसाइटी के लिए होती हैं, ठीक है? तो जिनसे वो सोसाइटी से कनेक्ट हो सके, ठीक है? उनको इन रिटर्न में उनके लिए भी कुछ कर सके, तो इसलिए वो कुछ-कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं टाइमली। तो यहाँ पर देखिए क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोशल, जैसे कि प्रोवाइडिंग या प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीज़नेबल रेट्स। देन सेकंड इज़ जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ही कंपनी सेटअप करी और अपने ही घर परिवार के लोगों को उसमें रख दिया, ठीक है? आपने बाहर के किसी लोगों को लिया ही नहीं, तो ये भी चीज़ गलत है, ठीक है? क्योंकि आपने क्या करना है, लोगों के लिए भी काम करना है। तो लोगों के लिए कैसे काम करोगे? उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ देके।
तो आप इस तरीके से भी उनके लिए काम कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास और भी तरीके हैं, जैसे कि आप स्कूल्स प्रोवाइड कर दीजिए, क्रचेज़, हॉस्पिटल, जैसे टाटा कंपनी है। टाटा जो है बहुत मतलब कि बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ वो परफ़ॉर्म करती हैं टाइमली। आप देखोगे कि टाइम मतलब न्यूज़ में हमेशा रहती हैं वो, तो वो कुछ ना कुछ लोगों के लिए करती रहती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स बनवाती हैं, वहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती हैं ट्रीटमेंट्स में, जो बड़े-बड़े ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं। तो उनके लिए वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं लोगों के लिए। अपने एम्प्लॉइज़ के लिए वो कितना कुछ करती हैं। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच सकते हो या उनका वेलफेयर कर सकते हो। देन लास्ट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, सोसाइटी अब कहाँ रहती है? सोसाइटी भी आपके आस-पास ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप एक अलग देश में इंडस्ट्रीज़ सेटअप कर रहे हैं, लोग अलग देश में रह रहे हैं, ठीक है? तो सोसाइटी मतलब लोग भी वहीं रहेंगे और आपका प्रोडक्शन भी वहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आएगा तो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा तो उससे हमारा भी नुकसान है और लोगों का भी नुकसान है, ठीक है? तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमेशा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए। देखो जैसे कि आजकल क्या चल रहा है कि इको प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जिससे कि जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, कुछ कंपनीज़ जो कर रही हैं, वो ऐसा ना करें, या उनको हम क्या करना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो कस्टमर्स या फिर जो लोग हैं, वो उनके प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से धीरे-धीरे चेंज आएगा, अभी इतना चेंज नहीं आया है, ठीक है? लोग अभी भी रेट्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, प्राइसेज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं, ठीक है? उन्हें मतलब नहीं रहता अभी भी अगर आप देखोगे इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट खरीदने वाले कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं आपके। अब एम्प्लॉय से रिलेटेड कौन-कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? जैसे कि प्रोवाइडिंग गुड सैलरीज़ एंड पर्क्स टू द एम्प्लॉइज़, कि आप उन्हें अच्छी सैलरीज़, पर्क्स और उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स दीजिए एम्प्लॉइज़ को, ठीक है? जिससे कि वो अपने आप में एक सेफ फ़ील करें, ठीक है? एक सिक्योरिटी रहे उनके अंदर, ठीक है? और उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे टाइमली। देन फुलफिल द सोशल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज़, अगर उनकी कुछ सोशल नीड्स है तो उन्हें भी आप पूरा कीजिए। अगर कोई सेफ्टी नीड्स है तो उन्हें भी पूरा कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? उनका टाइमली प्रमोशन कीजिए, इंक्रीमेंट्स कीजिए, बोनस दीजिए, ठीक है? ये सब चीज़ें बेसिकली उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होती हैं। उसके साथ-साथ आप उनकी नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी उनको आप प्रमोट कर सकते हैं, उन्हें उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, उन्हें नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। The next is reconcile the personal goal with the organizational objectives for harmony in the organization. ये जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे बताइए? देखिए यहाँ पर क्या है कि पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों को आपने रिकॉन्साइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कह सकते हैं हम इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना गोल होता है और हर एक पर्सन का अलग अलग गोल होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि दो लोगों का सेम गोल है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता चांसेस, क्योंकि पर्सनैलिटी जो होती है हर एक पर्सन की वो डिफरेंट होती है। तो आप जो गोल्स भी होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहता है, ठीक है ना? मतलब कि वो तो एक ही रहेगा सब लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो आपके गोल हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, वो दोनों एक-दूसरे से क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है? तो हमें ये कोशिश करना है कि आपके पर्सनल गोल भी अचीव हों और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हों, ठीक है? तो दोनों को रिकॉन्साइल करना, इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हार्मनी बनी रहे, शांति बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनके पर्सनल गोल्स को आप उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि कुछ कंपनीज़ में क्या होते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्राइक्स चलती हैं, ठीक है? रॉयट्स होते हैं, तो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल गोल्स को अचीव नहीं करने देते हैं या फिर उनके पर्सनल गोल को ध्यान में नहीं रखते हैं।
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को ध्यान में रखता है, उसके लिए काम कराता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो भी आपकी कंपनी के, कह सकते हो कंपनी पे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, आपकी गुडविल खराब होती है मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यही 3 जो हमारे, जैसे अभी बताया मैंने आपको कि ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बेसिकली मैनेजमेंट के, ये 3 ही ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया जाता है, एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल ये आज की वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया या कुछ भी डाउट है आपको, तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल। एंड प्लीज़ अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी और सीरीज़ को, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि बीकॉम, बीबीए और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और जो 12th स्टैंडर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो बेसिकली कॉमन है अभी फ़िलहाल के लिए, तो उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई विल कीप ट्राइंग माई सेल्फ एंड इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं मोटिवेट ज़्यादा होंगी। सो थैंक यू सो मच।